ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग लगने के कारण अब तक सामने नहीं आए हैं। दुकानों में रखे सिलेंडर में इस दौरान ब्लास्ट भी हुआ। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगभग दावानल सी ये तस्वीरें हैं। कई सारी दुकानें हैं जो आग की चपेट में आ गई। क्या जानकारी है कितनी दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में लिया, और जब काबू पा लिया गया है तो क्या यह पता चल पाया है कि इस कारण से आग लगी? जी, लगभग 1.5 दर्जन दुकानें इस अग्निकांड के हवाले हो गई हैं, राख हो चुकी हैं। बड़ा हादसा हुआ है। रात को लगभग 2 बजे इन दुकानों में आग लगी। जो कोई इस तरह का मार्केट है जैसा कि चौपाटी वगैरह बोलते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल कच्ची दुकानें हैं, ज्यादातर कच्ची दुकानें हैं, 1-2 दुकानों को छोड़ के। और बिल्कुल इसी तरह से इन कच्ची दुकानों पहले आग लगी थी और उन कच्ची दुकानों को फिर से दोबारा से स्थापित कर दिया गया है। इनमें अगर मार्केट एरिया है तो क्या इसका कोई गार्ड वगैरह यहाँ पर रखा गया है सेफ्टी के लिए? उससे पूछताछ, उससे बातचीत हो पा रही होगी। दूसरी बात यह कि आसपास की जगहों पर ऐसे कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हों जो इस तरफ भी फेसिंग हो, क्या उन्हें खंगाला जा रहा है? जी जी, ये ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण परिवेश होने की वजह से यहाँ पर अभी तक इतनी जागरूकता दिखाते हैं। सवाल ये रहेगा, ये क्या हो रहा है, जिसे देखकर आप भी यही पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है। जी हां, तस्वीरें टोंक और बारां की हैं। टोंक में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवती की पिटाई कर दी गई। तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर हैं टोंक से। वहीं बारां की भी तस्वीरें देखिए। एक युवक को पहले अगवा किया गया, बंधक बनाकर उसे जमकर मारा पीटा गया। और अब इन खबरों को विस्तार से जानिए ताकि ये सवाल बार बार कौंधे कि आखिर प्रदेश में ये हो क्या रहा है। सबसे पहले टोंक की पूरी खबर मैं आपको बता रहा हूं। टोंक में एक लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले लड़की से गाली गलौज की, फिर सरेआम पीटना शुरू कर दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। साफ साफ देख सकते हैं कैसे लड़की से मारपीट की जा रही है, उसे बाल पकड़कर खींचा जा रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कि मेरी दीदी की मानसिक स्थिति तबीयत खराब है तो मैं उसके ससुराल में रहती हूँ, तो सार्वजनिक हेडपंप पर पानी भरने जाती हूँ। तो पानी भरने के तहत में ही लड़ाई झगड़ा छेड़छाड़ करना, बदनीयती से देखना और क्या नाम से हर गंदी गंदी बातें करता था। उसने 27 तारीख को तो हद पार कर दी। मतलब उसने बाल पकड़ के दीवार के भचीड़े लगाए। उसकी माँ ने पत्थर उठा लिया मारने के लिए, बोले क्या नाम से तेरे को मार दूंगी। देखो, ये पहले इसने ये कहा था कि एक तरह से है, बोला हमारा कोई हेडपंप है वहाँ पानी भरने जाती है, उस जगह पे बोला कि उसने मेरे को पानी नहीं भरने दिया था। शर्मा है ये, और इसी तरह का इनका कोई मामला है। तो उसी समय उसको ला के 151 में बंद कर दिया था। तो इसको कहा, इसने कहा साहब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी, तो 151 बंद किया। दूसरे दिन उसकी जमानत होगी। इसने कहा साहब वो फिर दोबारा ये फिर गई, तो हमने इसकी FIR दर्ज कर ली। FIR नंबर 303 है, मेरे पास भी यही है, उन्होंने जो कॉपी दिखाई है, और कार्रवाई चल रही है, अनुसंधान जारी है इसमें। इधर बारां में एक युवक से मारपीट की गई। सबसे पहले तो युवक को किडनैप किया गया, इसके बाद उसे जंजीरों में बांधा गया और फिर जमकर पीटा गया। बताया जा रहा है कि इस पर चोरी का आरोप लगाकर इसके साथ यह सब कुछ हुआ है। 70,000 रुपए देने की बात पर इसे फिर छोड़ा गया। थाने में भी जानकारी मिल रही है कि पीड़ित से मारपीट की गई, यानी जहां से उसे इंसाफ मिलने की उम्मीद होनी चाहिए थी वहां से उसे पिटाई मिली। हेड कांस्टेबल पर भी संगीन आरोप लग रहे हैं। घर पे से ले जाके मोटरसाइकिल से और बाइक पे बिठा के उनके घर पे ले गए। घर पे ले जाके जाते ही मेरे को जंजीर से बांध दिया, सांकड़ थी लोहे की, उसमें ताला लगा के, और मेरे को पाइप, खंबे का पाइप था मोटा वाला, उसके बांध दिया। बांध कर उन 3 भाइयों ने मेरी मारपीट की। और एक बड़ी खबर मिल रही है जयपुर से। यहां टावर पर एक युवक चढ़ गया है। देखिए, कुछ दिनों पहले भी जयपुर में अफरा तफरी मची थी जब टावर पर कुछ मांगों को लेकर एक आदमी चढ़ गया था। अब जानकारी मिल रही है कि टावर पर फिर एक युवक चढ़ा है। गवर्नमेंट हॉस्टल के पास टावर पर युवक चढ़ा है। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रदेश में टंकी पर या टावर पर चढ़ने का सिलसिला थमा नहीं है। हर घटना के बाद एक और नया वीरू सामने आता है और इस बार जयपुर में सामने आया है। हालांकि जयपुर में पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं
और एक और बार यह घटना हो रही है। टावर पर एक युवक चढ़ा है अपनी मांगों को लेकर। गवर्नमेंट हॉस्टल के पास टावर पर यह युवक चढ़ा हुआ है। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही पुलिस और सिविल डिफेंस के बाद ये सूचना आई कि एक गवर्नमेंट हॉस्टल के पास BSNL का एक टावर है जहां पर एक युवक चढ़ा है, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस जो है वो मौके के लिए रवाना हुई है। ये मैं आपको बता दूं कि ये वही टावर है जहां पर कुछ महीनों पहले भी एक युवक चढ़ा था। तो अभी किस प्रकार के क्या कारण है जिसकी वजह से युवक जो है वो टावर पे चढ़ा है, क्या उसकी मांग है, ये अब जो है वो रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचेगी, उसके बाद पता पड़ पाएगा। लेकिन रेस्क्यू टीम अपने साथ पूरे साजो सामान लेके रवाना हो चुकी है और कुछ ही देर में मौके पर पहुंच जाएगी। सौरभ, क्योंकि अभी और भी अपडेट्स का इंतजार है, लेकिन फिर भी एक सवाल पूछने से मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही युवक है जो कुछ दिनों पहले चढ़ा था अपनी मांगों को लेकर और शायद उसकी मांगों पर कुछ ना होता देख एक बार फिर उसने यही रास्ता पकड़ा हो? देखिए, अभी चूंकि सूचना यही मिल पाई है कि कोई युवक जो है वो टावर पर चढ़ा है, तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ये वही युवक है या फिर कोई और है। लेकिन जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कि युवक टावर पर चढ़ा है और पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। कुछ ही पलों में, अगले कुछ मिनटों में जो है वो मौके पर पहुंच जाएंगी। लेकिन क्या कारण है, कौन ये शख्स है, ये जो चीजें हैं वो उससे पूछताछ के बाद, बातचीत के बाद ही ठीक है पता चल पाएगी। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सौरभ, शुक्रिया। और एक बड़ी खबर बीकानेर से मिल रही है। यहां एक युवक का शव मिला है। सरे राह एक पेड़ पर युवक का शव लटका मिला। मृतक की शिनाख्त कर ली गई है। इसका नाम श्याम भार्गव है। सारड़ा चौक गंगा शहर का ये रहने वाला है। रात को ये युवक घर से निकला था गंगा शहर बस स्टैंड के पास। पेड़ पर अब इसका शव लटका हुआ मिला। गंगा शहर पुलिस ने शव को मोर्चरी में पहुंचाया है। किन कारणों से मौत हुई है ये फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। और वक्त एक ब्रेक का है, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। खासकर ये बताएंगे कि थाना गाजी पर आज इंसाफ का दिन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज इंसाफ का दिन है। अलवर थाना गाजी गैंगरेप कांड पर आज इंसाफ आने वाला है। आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। स्पेशल SC/ST कोर्ट फैसला सुनाएगी। बचाव पक्ष की अंतिम बहस भी पूरी हो चुकी है। अब आज 5 आरोपियों के भाग्य का फैसला होना है। अलवर के बहुचर्चित थाना गाजी गैंगरेप मामले में आज जजमेंट डे है। स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी। 5 आरोपियों को 24 सितंबर का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर तक कोर्ट में कामकाज पर रोक लगाई थी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसले की तारीख 6 अक्टूबर लगा दी थी। इस मामले में 5 आरोपियों का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में कंप्लीट हो चुका है। मई 2019 रेप की इस वारदात की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। आरोपियों ने पति के सामने ही महिला से गैंग रेप किया था। आज आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। इस केस के एक और नाबालिग आरोपी की अलग से पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बता दें कि स्पेशल कोर्ट में बचाव पक्ष की अंतिम बहस पिछले महीने 11 सितंबर को पूरी हो गई थी। तब न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने फैसला लेने के लिए 24 सितंबर का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर तक कोर्ट में कामकाज पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसले की तारीख 6 अक्टूबर कर दी थी।
इस मामले में 5 आरोपियों का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में कंप्लीट हो चुका है। मई 2019 में रेप की इस वारदात की गूंज पूरे देश में सुनाई गई थी। यहाँ आरोपियों ने पति के सामने ही महिला से गैंग रेप किया था। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी सचिन कुमार का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं आप मुझे और मेरे दर्शकों को ये क्लियर कर दें कि आज के दिन होने क्या वाला है। क्या आज ये बताया जाएगा कि इन आरोपियों में से कौन कौन दोषी है या सभी आरोपी दोषी हैं? उसके बाद सजा पर बहस हो सकती है, जो आज या कल कभी भी हो सकती है, अगली डेट पर हो सकती है, फिर सजा सुनाई जाएगी, या फिर आज सजा सुनाने वाला दिन है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बिल्कुल कोर्ट के सामने खड़ा हूं। हमारे साथ जो पीपी हैं हम उनसे एक बार बात कर लेते हैं। पीपी साहब, आज एक मिनट, आज क्या कुछ हो सकता है, किस तरह का दिन है आज? आज फैसले के लिए ही तारीख नियत है जी, और संभावना है कि आज न्यायालय श्रीमान फैसला सुनाए। तो सजा के बिंदु पर क्या कल भी हो सकता है कि आज ही सजा के बिंदु पर बहस हो जाएगी? ये तो न्यायालय में ही डिसाइड होगा क्या होता है। सर, आपकी तरफ से किस तरह के आर्गुमेंट रहे हैं सर पूरे केस के दौरान? तो फैसले के बाद सभी को पता लग जाएगा। तो देखिए, ये एडिशनल पीपी थे इस पूरे केस में, जो बात कर रहे थे कि इनका भी यही कहना है कि ये न्यायालय पे सब कुछ निर्भर करेगा कि किस तरह का जो है कोर्ट का फैसला आता है। तो सजा के बिंदु पर बहस आज कोर्ट करती है या उसके बाद तय होता है, ये अभी कुछ तय नहीं पा रहा। मैं आपको इनिशियली सचिन आप तस्वीरें दिखाइएगा, लेकिन इनिशियली हम ये कह सकते हैं कि आज फैसले का दिन इस रूप में है कि सबसे पहले ये पता चलेगा दोषी कौन कौन थे। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, सबसे पहले यही पता लगेगा कि दोषी कौन कौन थे, क्योंकि दोष सिद्ध होगा या नहीं होगा, कोर्ट इन्हें जो चालान पेश हुआ उसके आधार पर, जो कोर्ट में ट्रायल चली है उस आधार पर कोर्ट इन्हें आरोपी मानती है नहीं मानती, ये आज तय होगा। और उसके बाद अगर ये दोषी करार दिए जाते हैं तो फिर इन्हें किस तरह की सज़ा दी जा सकती है, क्योंकि गैंगरेप से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में लाइफ जो है इम्प्रिजनमेंट इनको दिया जा सकता है या उसके अलावा कुछ सजातें होती है। इस पर अभी कोर्ट को तय करना है। अभी तक देखिए, अलवर का अगर हम बात करें, इसी कोर्ट में आपको ध्यान होगा 21 जुलाई को पहली फांसी की सजा हुई थी, इसी SC/ST कोर्ट ने दी थी। 21 जुलाई 2018 को राजस्थान की जो पहली फांसी हुई थी दुष्कर्म के मामले में, वो इसी कोर्ट ने दी थी, और पहले ही दिन में दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर बहस भी कर ली गई थी सेम डे पर। ये अलवर की वही कोर्ट है, SC/ST कोर्ट। इसमें बस पीठासीन अधिकारी जो जज हैं वो बदल गए हैं। तो और इसके अलावा अगर पहलू खा की बात करें तो उसमें भी सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था, तो ऐसे में वहाँ सजा के बिंदु बहस होने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि संभवतः आज ही सभी तरह का जो है फैसला वो कोर्ट से आ जाएगा। कोर्ट आज ही अपना सारा कुछ फैसला जो है सुना देगी पूरे मामले को लेकर। सचिन, क्या इस संबंध में जानकारियां हैं कि चार्जशीट की और सुनवाई की हाइलाइट्स क्या रही हैं? देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो पीड़िता के जो वकील हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जब हमने लोक अभियोग से बात की थी तो शायद वो काफ़ी जल्दी में थे, क्योंकि कोर्ट में जज आ चुके थे। अब सभी वकीलों के आने का इंतजार है, उसके बाद जो है आरोपियों को जब यहाँ पे लाया जाएगा उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी। तो जो पीड़िता के वकील हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के आर्गूमेंट्स उनकी तरफ से रहे थे पूरे मामले को लेकर, और क्या कुछ जो है वो उन लोगों ने इसमें कहा गया है। तो देखिए, आज बड़ा दिन है, बड़ा फैसले का दिन है। हमारे साथ पीड़िता के वकील हैं। सर, किस तरह के आर्गूमेंट्स आप अच्छा डिसीजन देगा? सर, आज कितने लोगों को लेकर निर्णय आना है, क्या कुछ कोर्ट के दौरान रह सकते हैं? यहाँ पे टोटल जो है इसमें टोटल 6 मुलजिम थे, जिसमें 5 तो दुष्कर्मी थे, एक वीडियो वायरल करने वाला था, जिसमें एक नाबालिग निकला, उसका ट्रायल अलग चल रहा है। साथ में जो आज 5 लोगों का निर्णय आने वाला है, जिसमें से एक तो वीडियो वायरल करने वाला है, 4 जो है दुष्कर्मी हैं। सर, कब तक फैसला आने? जी, क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद है आपको न्यायालय से न्याय मिलेगा? नहीं, ये तो न्यायालय बताएगा, हम तो क्या बता सकते हैं। हमने अपनी बात रख दी है। दूसरे पक्ष ने क्या दलीलें दी थी इनके तर्क को काटने के लिए? ये जो क्षेत्र डी लगी गैंगरेप, किस तरह का प्रावधान है सर? आजीवन कारावास भी है, टिल टू डेथ भी है। अब देखते हैं माननीय न्यायालय क्या देता है, तो न्यायालय को बिल्कुल। सर, एक सवाल जो शायद आपसे नहीं होना चाहिए, दूसरे पक्ष की तरफ से किस तरह की दलीलें दी गई थी, अगर आप बात कर सके, और आपने किस तरह से उसका जो है काउंटर किया? ये आप निर्णय में जो आएगा, फैसले कॉपी आएगा, आप उसमें देखिएगा।
बिल्कुल, देखिए ये पीड़िता के वकील थे और शायद दूसरे पक्ष की दलीलों पर शायद बात भी नहीं करना चाहते और यही वजह है कि इन्होंने कहा कि जो निर्णय आएगा उसमें देखना पड़ेगा। दूसरे पक्ष के अभी वकील यहाँ नहीं पहुंचे हैं, ना ही आरोपियों को लाया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है जेल से उनको बख्तरबंद जो गाड़ी है उसके साथ उसको यहाँ पे रवाना किया जाएगा। ठीक है सचिन, बने रहे आप मेरे साथ। सहयोगी लवली भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। लवली, सबसे पहले तो यही बताइए आप कहां पर हैं? देखिए, मैं इस वक्त केंद्रीय कारागृह अलवर में मौजूद हूं, जहां पर इस पूरे मसले को लेकर के जो दरिंदे हैं वो इस वक्त जेल के अंदर सजा आपता हैं और अपने इस फैसले को लेकर के बेताब हैं। आज पूरी रात बताया जा रहा है कि ये जो बदमाश हैं ये सो नहीं पाए। एक नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूं अलवर की उस जेल का जिसे केंद्रीय कारागृह अलवर कहा जाता है, सेंट्रल जेल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर इस वक्त जो है वाहन जो है वो यहां पर लगा दिया गया। बख्तरबंद व्हीकल के अंदर जो है पुलिस एस्कॉर्ट के अंदर इन बदमाशों को जो है वो यहां से कोर्ट की ओर ले जाया जाएगा और कोर्ट में इन तमाम जो आरोपी हैं, जो मुलजिम हैं, जिनके खिलाफ ये तमाम आरोप तय किए गए हैं, उन्हें क्या दंड मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। अलवर जिले की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लोगों की निगाहें हैं कि ये जो फैसला होगा वो किस तरह का फैसला होगा, क्योंकि जिस तरह की दरिंदगी इन बदमाशों ने की थी उसके बाद में लगातार लोग जो है वो इस घटना की निंदा करते हुए नजर आए थे। इस वक्त आपको नजारा और तस्वीर नजर आ रही है। सुरक्षा कारणों से हम जेल के अंदर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आपको अपराधियों के, आरोपियों के चेहरे के हाव भाव की पहली तस्वीर देने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपराधियों के मन में कितना भय है कानून को लेकर के, और जिस तरह से भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र भी आए हैं। जेल के अंदर बड़े बदहाल हैं आरोपी, रात भर सो नहीं पाए, कई तरह की चिंताएं और मुश्किलें नजर आ रही है। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है जेल के आसपास? लवली, अभी मैंने अंदर बातचीत की है यहाँ पर और बताया गया है कि पूरी रात से बड़ी बेचैनी है उनके अंदर, क्योंकि आज उस पर फैसला आना है। बात दो तरह की अभी सामने आ रही है लवली। जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोर्ट में जब हमने वहाँ बातचीत की जो हलचल थी उससे खबर ये आ रही थी कि उनको बख्तरबंद किसी वाहन में लेकर जाया जाएगा, लेकिन यहाँ अभी कुछ अधिकारी अंदर हैं, उनसे हमने बातचीत की है। उनका ये कहना है कि कोरोना के चलते हो सकता है कि उनको वाहन नहीं लिया जाए और वीसी के जरिए भी ये पूरा प्रकरण चले। अब देखना ये होगा, चूंकि 10 बजे का समय दिया गया था, फिलहाल 10:30 के लगभग समय हो रहा है, तो इंतजार कर रहे हैं हम लोग भी और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस मामले को शॉर्ट आउट किया जाए। देखिए, आपको बता दें स्वप्निल, पूरे मामले को लेकर के जो न्यायाधीश हैं उन पर ये पूरी बात टिकी हुई है। वो किस तरह की परमिट करते हैं, नहीं करते हैं, आरोपियों को बुलाना है, नहीं बुलाना है, उन्हें दंड कब सुनाना है, क्योंकि जब मामले का फैसला होगा, जब फैसल रखी जाती है, मुख्य सुनवाई जिसे कहते हैं, सुनवाई अपील पूरी होने के बाद में जो दोनों पक्षों की बातचीत पूरी होने के बाद में जो बातचीत पूरी होती है, उसके बाद में जब फैसला सुनाया जाता है, जब फैसले की तारीख होती है, तब आरोपियों को कोर्ट के समक्ष कटघरे के अंदर बारी बारी से पेश किया जाता है और उसके बाद में उनके जो आरोप उन पर तय किए गए हैं, कोर्ट बारी बारी से एक एक आरोपी को सूचीबद्ध करते हुए आरोपों को सुनाता है। कुछ पलों के लिए मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आगे भी आपसे बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन सहयोगी सचिन के पास में जाना चाहता हूं। सचिन, क्या संकेत मिल रहे हैं वहां पर? अगर आप देख पा रहे हो कि आज जो भी कुछ होना है, क्या वो वर्चुअली होगा? देखिए, इसी तरह की इसी बात को लेकर अभी थोड़ी सी कश्मकश चल रही है, क्योंकि अभी कोर्ट को ये तय करना है कि क्या आरोपियों को यहाँ पे लाया जाए या उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करवा दिया जाए। तो अभी कोर्ट को तय करना है। कुछ देर पहले जो हमने बात करी तो उसमें अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि क्या सभी आरोपियों को यहाँ पे लाया जाएगा या उनको वर्चुअल जो है उनकी पैरवी मान दी जाएगी। लेकिन देखिए, चांसेस यही हैं कि शायद यहाँ लाया जाए, क्योंकि कोई भीड़ यहाँ पे ज़्यादा नहीं है और कोर्ट भी चाहेगी कि आरोपियों के सामने उनको सुनाया जाए। हालांकि कोर्ट चाहे तो कोविड के मद्देनजर उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी प्रेजेंस ले सकती है और उनके सामने फैसला सुना सकती है, लेकिन मान के चला जा रहा है कि शायद उनको यहाँ पे लाया जाएगा। पीड़िता के वकील से हमारी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि यहाँ पे लाया जाएगा, लेकिन कुछ देर में स्थिति भी साफ हो जाएगी जैसे ही अंदर से कोई सूचना आएगी, क्योंकि देखिए कोर्ट यहाँ से सूचना देगा, उसके बाद जेल में सूचना दी जाएगी और उसके बाद आरोपियों को वहां से लेकर रवाना हो जाएगा। तो अभी यही चीज का इंतजार किया जा रहा है कि किस तरह कोर्ट का रुख रहता है। कोर्ट चाहती है कि उसके सामने आए या फिर चाहे तो वीसी जज सुनवाई कर सकती है। तो इसी बात को लेकर जो है अभी चर्चा चल रही है अंदर कोर्ट के अंदर। जज ब्रजेश कुमार जो है अपने तय समय पर कोर्ट पहुंच गए थे, अभी फिलहाल वो अपने चैम्बर में मौजूद हैं। पीड़िता के वकील को यहाँ पे बुलाया गया है, जो एडिशनल लॉ का अभियोजक है उनको यहाँ पे बुलाया गया है और अभी फिलहाल आरोपियों के जो वकील हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। उनके आने के बाद ये तय हो पाएगा।